बताइए सर, कल सरकार का एक आदेश आया है, स्कूल की अव्यवस्थाओं को बताने वाले के खिलाफ पॉक्सो और दूसरे मामले में मामला दर्ज। देखिए, ये शुरू से चल रहा है इनका, और ऊपर से इनके निर्देश आदेश आते हैं, और अब तो मीडिया भी प्रतिबंधित है। गांव के लोग जो विद्यालय विकास समिति और प्रबंध समिति में मेंबर हैं वो भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जो जनप्रतिनिधि वार्षिक उत्सव मनाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, भामाशाह जन सहयोग करते हैं, वो सारे के सारे प्रतिबंधित हैं, कोई भी नहीं जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी कार्यक्रम होता है तो मीडिया के लोग जाते हैं। अब आपको जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वो प्रिंसिपल की मर्जी पे होगा किसको परमिशन देती है किसको नहीं देती है। आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैमरा नहीं ले जा सकते, और आप वीडियो नहीं बना सकते। ये किस देश की बात कर रहे हैं, किस प्रदेश की बात कर रहे हैं, किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके का ये जो आदेशों का हथियार काम में ले रहे हैं, ये कतई चलने वाली बात नहीं है। हम जाएंगे भी, विद्यालयों में भी जाएंगे, हम वहाँ पर उनके विकास की बात भी करेंगे, बच्चों की समस्याओं की बात भी करेंगे, मीडिया भी जाएगा, कोई इनसे रुकने वाला नहीं है। ये केवल और केवल इस भय से कि हमारी पोल खुल रही है, क्योंकि इन्होंने पैसे ले ले करके भ्रष्टाचार करके ट्रांसफ़र कर दिए, स्कूलें खाली कर दी, स्कूलों की बिल्डिंग कर रही है, बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं हैं, शौचालय नहीं हैं। मैं समझता हूं कि उनकी व्यवस्था सुधार के लिए हाईकोर्ट इनको बार बार तड़ी पिला चुका है कि आपको 20,000 कमरे तुरंत बनाने चाहिए। उसका बजट ये दे नहीं पाए, न केंद्र से ला पाए, न खुद दे पाए, मरम्मत कर नहीं रहे हैं, भवन चू रहे हैं, लोग पेड़ों पे बैठे हैं, पानी के अंदर जो है वो टपक रहा है और फिर बच्चे बैठे हैं, विद्यालयों में किताबें ये दे नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सारी अव्यवस्थाओं के बीच में इस तरीके का ये तुगलकी फरमान जो है वो चलने वाला नहीं है। इनको वापस लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो लोगों में एक आक्रोश आएगा और उस आक्रोश का इनको सामना करना पड़ेगा। जादूगर का जादू खत्म हो गया, ये कल मंत्री जी सब लोग बोल रहे हैं, कितनी सच्चाई है? कौन मंत्री जी? कल जब अशोक जी जादूगर उनके घर पे दिखाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद वन मंत्री ने बोला है, राजेंद्र राठौड़ जी ने बोला है कि अब जादू नहीं चलेगा कांग्रेस का। कांग्रेस राठौड़ साहब का तो चल रहा है क्या? आज वो टीम आ रही है, कहीं नाक टपक जाए तो इज्जत रह जाएगी, नहीं तो वो इज्जत भी खराब हो जाएगी। बीजेपी की जो टीम आ रही है ना केंद्रीय, उसमें कहीं नाम आ जाए तो इज्जत रह जाएगी। अमित शाह और मोदी का जादू खत्म हो गया। सर, अमित शाह जी आप लोगों का भी नाम लेके गए इस बार गुटबाजी के अंदर। वो गृह मंत्री के पास में दूसरा काम ही नहीं है। वो ये नहीं कह पाए कि धर्मेंद्र प्रधान को गृह मंत्री अमित शाह नहीं हटाना चाहते थे, मोदी ने हटा दिया। वो ये नहीं कह पाए कि जो होम सेक्रेटरी है उसने गोली चलाने का, प्लेट गन चलाने का ऑर्डर नहीं दिया और सीधा किसने दिया, वो नहीं बता पाए। गृह मंत्री हैं तो उनको बताना चाहिए था। वो ये नहीं बता पाए कि होम सेक्रेटरी का आप एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे, मोदी जी ने दे दिया, वो बात भी नहीं बता पाए। वो ये भी नहीं बता पाए कि योगी जी को हटाने के लिए कितना खून पसीना एक कर रखा है, कितनी साजिशें करके एमपी चुनाव के अंदर बिना मोदी की सहमति के उन्होंने कितनी टिकटें दी और कितनी योगी ने हराई, और योगी की बिना उसके दिया गया। तो वो अपने झगड़े को देखें, यहाँ वसुंधरा जी की क्या हालात इन्होंने कर रखी है वो भी आप बता दीजिए, देख लीजिए। एक मंत्री 2.5 साल में, यहाँ का एक मंत्री 2.5 साल में वसुंधरा जी के घर नहीं जा पा रहा है, तो किस मुंह से क्या बातें कर रही हैं? हम एक हैं, हमारे इरादे नेक हैं, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी। ये चाहे कुछ भी करे, इस तरीके की बातें करके देश का गृह मंत्री आता है तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो राजस्थान के अंदर क्राइम बढ़ रहे हैं, जो बालिकाओं के बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, जो यहाँ पर अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, गैंगस्टर जो है वो फिरौती ले लेके, पैसे ले ले करके और किस तरीके से यहाँ से वसूली कर रहे हैं, उनके ऊपर बात करनी चाहिए। उनको प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री यही याद रहा। 2-4 और नाम ले लेते, उनको नाम ही तो लेने थे। तो ऐसा कर करके कोई फायदा नहीं है। ये देश के गृह मंत्री का स्टेटस नहीं था, इसका मतलब उनका जो उनके नॉलेज, उनका शब्दकोश, उनका शासन, जो वो दम्भ भरते थे, वो सब कुछ हवा हवाई हो गए हैं। इसलिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान में किसी तरह का कोई सर्वे करा रही है क्या? किस बात का सर्वे? फीडबैक ले रहे हो जनता से आगामी चुनाव को? कांग्रेस तो नहीं ले रही भाई। सर, 2 दिवसीय बैठक चल रही है आज से। देखिए, ये 2 दिन में सब लोगों को हम लोग
डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉलिटिकल अफेयर कमेटियां हमने बनाई हैं और उन सब तमाम पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के जो मेंबर साहिबान हैं उनको बुलाया है और वो सब एकता के साथ में, एकजुटता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल की नाकामियां, 12 साल की मोदी सरकार की नाकामियां, जो चुनाव नहीं करा करके इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको, और जो जनता की लोकल समस्याएं नगर के अंदर हैं उन सब के ऊपर चर्चा करके और सबको साथ लेकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की रणनीति बना करके, और 50% टिकटें हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि युवाओं को मिलनी चाहिए, उस बात का भी हम लोग चर्चा करेंगे और एक रोड मैप तैयार करके 2 दिन के अंदर, और फिर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हमारे प्रभारी और ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेटर वो जाएंगे और सबको साथ लेकर के संगठन के माध्यम से सबको एकजुट करते हुए टिकटों का वितरण भी करेंगे। योग्य लोगों को, जीतने वालों को, जीतने के साथ साथ लॉयल, जीत करके नहीं भागे, वो सारी जो क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखते हुए टिकटें